नमस्कार दोस्तों। सेशन प्रैग्मेटिज्म पे है और जहाँ तक हमने पिछली क्लास में किया था बिल्कुल उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लाइन है ये जॉन डुई की लाइन है। जॉन डुई बिलीव करते थे कि हम, जहाँ पे भी आप देखें, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, वहां आपको जेडी को याद करना चाहिए। जस्ट डायल नहीं, जॉन डुई। हाँ, वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हालांकि उनकी जो लाइन थी कि हम एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस। मीन्स एक्सपीरियंस तो केवल एक साधन है, हम जब उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं इस प्रोसेस के दौरान हम लर्न करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि साधारण भाषा में कि कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसे एक्सपीरियंस तो बहुत सारे लोग करते हैं, उसे एक्सपीरियंस अलग अलग लोग कर रहे हैं, उनका अपना अलग तरीका हो रहा है, लेकिन वो उससे क्या लर्न करेंगे ये सेम चीज तो नहीं होगी। अगर वस्तु सेम है और आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं और एक्सपीरियंस अगर कॉन्क्रीट है तो लर्निंग भी कॉन्क्रीट और सेम होनी चाहिए, लेकिन आप एक्चुअली उस पर रिफ्लेक्ट करके सीखते हैं। इसलिए ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये आपके एक्सपीरियंस के लर्निंग को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो बेसिकली ये जॉन डुई का थॉट था जो कि प्रैग्मेटिज्म के पूरे एम को बताता है, उसकी पूरी अभिलाषा को बताता है कि यहां पे एजुकेशनल एम क्या है, अभिलाषा क्या है प्रैग्मेटिज्म की, प्रयोजनवाद की। तो सबसे पहली जो अभिलाषा है वो है एजुकेशन शुड एम एट कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। यानी हमारे जो अनुभव हैं उन अनुभवों का पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन करना। तो पुनर्निर्माण और पुनर्संगठन कैसे हो पाएगा, इसके लिए हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। एजुकेशन क्या करती है? एजुकेशन हमें इस योग्य बनाती है कि हम रिफ्लेक्ट करके उसका एक अपना मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके। तो एजुकेशन का उद्देश्य होना चाहिए कि एजुकेशन हमें इस योग्य बनाए कि हम जिन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस के आधार पे अपनी नॉलेज को फॉर्म कर सकें, जो लर्निंग है उसे कॉन्स्टिट्यूट कर सकें। जी, तो ये पहला एम था। आते हैं सेकंड एम पे, डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। तो विकास करना एक प्रतिक्रिया या क्रियाकलाप, कई बार क्रियाकलाप के रूप में ना होकर के जो बाहरी स्टिमुलस होते हैं, हमारी जो उस पर प्रतिक्रिया होती है, हम उसी के रूप में एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। तो इस तरीके से हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की तरफ जाएं। तो जॉन डुई ने मुख्य रूप से हैंड्स ऑन मेथड, लेबोरेटरी मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड
और इसके अलावा प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जैसे एक्टिविटी बेस्ड मेथड को सही मेथड ऑफ लर्निंग बोला है। अगर कभी भी प्रश्न उठता है कि प्रैग्मेटिस्ट के लिए सबसे बेहतर लर्निंग के मेथड कौन से हैं, तो ये वो लिस्ट है जिन मेथड्स को सही माना जाता है। अभी हम डिटेल में तैयार करेंगे हालांकि। फिर आता है तीसरा एम, टू डेवलप सोशल एफिशिएंसी, यानी कि सामाजिक क्षमता का विकास। और सामाजिक क्षमता का एक दूसरा नाम है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप से देखें तो बिहेव अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। सेकेंड अगर देखें तो इंटरपर्सनल इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन। अगर थर्ड देखें तो वो जुड़ा हुआ है थियरी ऑफ माइंड से। टू प्रेडिक्ट एंड एंटिसिपेट, यानी सामने वाले के व्यवहार से उसके इमोशन, उसकी समझ, वो क्या कहना चाहता है, उसको प्रेडिक्ट करने की क्षमता आपके अंदर विकसित होना। और अल्टीमेटली इन सब का आउटकम होना चाहिए समूह में विकास करना। यह है आउटकम जो कि जॉन डुई ने समझाया है। तो सोशलाइजेशन ये होता है, और सोशलाइजेशन को इन्होंने दो रूपों में समझाया कि आपका जो परिवार होता है वो आपका सबसे पहला सोशलाइजेशन करता है, और दूसरा सोशलाइजेशन आपका स्कूल में है, क्योंकि स्कूल समाज का विस्तारण है। स्कूल इज एन एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी। School is an extension of society. That's what he believed. So, next is fourth. Fourth is aim of education is harmonious, यानी सहिष्णुता पूर्ण विकास। सोसाइटी यानी आप एक सोशल प्लस स्वयं, यानी आप इंडिविजुअल, इन दो के बीच में हार्मनी रहनी चाहिए। तो आपका जो डेवलपमेंट है वो तब पूरा होता है जब आप सामाजिक व्यक्ति और स्वयं एज ए इंडिविजुअल दोनों की हार्मनी में रखते हैं। क्योंकि अगर समाज आपसे मुख्तलिफ विचार रखता है तो फिर आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। और अगर आप समाज से
मुख्तलिफ विचार रखते हैं तो आप आइसोलेशन में रहेंगे। इसलिए आपको अगर पूरा डेवलपमेंट करना है तो आपको हार्मनी में रहना होगा। इंडिविजुअल के अंदर हार्मनी होनी चाहिए एज अ सोशल इंडिविजुअल एंड एज अ होल इंडिविजुअल, राइट? सो वी कम टू fifth aim of education according to pragmatist. Education perceived through activity and experience. एजुकेशन जो होती है वो कैसे परसीव की जा सकती है? तो इन्होंने कहा कि हम अपने दिमाग का प्रयोग तब करते हैं जब समस्या में होते हैं। तो समझ लीजिए, हम अपने दिमाग का प्रयोग कब करते हैं? जब हम समस्या में होते हैं। जब हम समस्या में होते हैं तो इसके समाधान के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं प्रैग्मेटिस्ट के अनुसार। इससे जो तीसरी चीज निकल के आती है वो ये है कि शिक्षा हमारे अंदर समस्या समाधान को बढ़ाती है। याद रखेंगे आप, शिक्षा हमारे अंदर समस्या समाधान को बढ़ाती है। मतलब एजुकेशन में हमें एक्टिविटी और एक्सपीरियंस करने चाहिए, और जब भी हम एक्टिविटी या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एजुकेट हो रहे हैं। सिंपल। कुछ भी हम नया कर रहे हैं, समस्या के समाधान करने के लिए कर रहे हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। Sixth aim of education is creation of new values and continuous growth. Pragmatist मानते हैं life is a process and change is कांस्टेंट। लाइफ, जीवन एक प्रक्रिया है और चेंज कांस्टेंट है, यानी हमेशा प्रोसेस चलता रहेगा, तो आपके जीवन में परिवर्तन आते ही रहेंगे। तो इसलिए जैसे जैसे समय बदलाव के साथ हमारी आवश्यकता में बदलाव आता है, और जब हमारी आवश्यकता में बदलाव आता है तो फिर हमारी वैल्यूज में भी बदलाव आता है। अगर हम इस तरीके से देखें तो हम ये देख सकते हैं कि मेथड यानी विधि कोई भी अपना लो, ऑब्जेक्टिव अचीव
होना चाहिए। मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, है ना। सो हमने ये देखा कि प्रैग्मेटिज्म जब चार्ल्स पियर्स सॉन्डर्स से आया तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारी लाइफ में कभी भी ट्रुथ एक नहीं हो सकता। हम अपनी जरूरत के आधार पर ट्रुथ की संरचना करते हैं, सत्य की संरचना करते हैं, और जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं वैसे हमारी सत्य की संरचना भी बदलती रहती है। तो ट्रुथ इज चेंजेबल, वो हमारी यूटिलिटी के अनुसार परिवर्तित होता है। विलियम जेम्स को यह बात ठीक लगी और विलियम जेम्स ने इसको आगे बढ़ाया। एजुकेशन के सेक्शन में पूर्ण रूपेण इंट्रोड्यूस किया जॉन डुई ने। यूएस में रिचर्ड रॉर्टी ने इसको बहुत आगे बढ़ाया। यूरोप में बर्ट्रैंड रसल या विटिंगस्टीन जैसे थिंकर्स ने प्रैग्मेटिज्म को एक प्रैक्टिकल अप्रोच के रूप में एस्टैब्लिश किया। और एम ऑफ एजुकेशन क्या रखा? एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस, चेंजिंग वैल्यूज, लाइफ, एजुकेशन एंड डूइंग एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, प्रोडक्ट नहीं। तो प्रोसेस अप्रोच में विश्वास करते हैं, प्रोडक्ट अप्रोच में विश्वास नहीं करते हैं।